नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग औसत में अगले प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है 6 लगातार सम संख्याएं बी डी एफ एच जे एल जिनका औसत 41 है, तो बी और एल का गुणनफल क्या होगा। देखिए, हमारे पास संख्याएं वी डी एफ एच जे और एल, इनका औसत। अब औसत की बात करें तो 3 संख्याएं इधर हो जाएंगी, 3 इधर हो जाएंगी। क्रमागत सम संख्याएं हैं तो 2-2 की बढ़ोतरी हो रही होगी। सीधी सी बात, 2-2 की बढ़ोतरी हो रही होगी। यहां पर भी 2 की बढ़ोतरी होगी और यहां पर भी 2 की बढ़ोतरी होगी। अब बीचों बीच में कौन होगा? बीचों बीच में होगा 41, सीधी सी बात, और यही होगा औसत। यही क्या होगा? औसत। अब आप समझिए, आप अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो 42 ये एच का मान हो जाएगा। अब 2 जोड़ लीजिए, 44 जी का मान हो जाएगा। 2 और जोड़ दीजिए, 46 ये एल का मान हो जाएगा। आप इससे 1 घटा दीजिए, 40 एफ का मान हो जाएगा। 2 घटा देंगे, 38 डी का मान हो जाएगा। 2 और घटा देंगे, बी का मान 36 हो जाएगा। हमसे ये पूछा गया कि पहली और अंतिम का गुणनफल बताइए। तो 46 गुणा 36 हम लोग कर सकते हैं। 6 रंग 36 का 6, हासिल लगा 3, 4 छक 24, 6 तिया 18। इसमें जोड़ लेंगे, 8 4 12, 3 15 की 5, हासिल लग गया 1 और इसमें 4 हो गया। 4 3 12, 12 4 16, 1656 इसका आंसर आ जाएगा। हमें ये एक 42, 44, 36 और 38 और 40 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली और लास्ट पता करनी है, इन्हीं का गुणनफल चाहिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 204 और 248 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 204 और 248 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, 204 से लेकर अगर आप 248 तक जाएंगे तो हमें कोई जरूरत नहीं पता करने की सभी संख्याओं की। अगर आप इससे 2 कम कर देंगे, 2 बढ़ा देंगे तो 206 मिल जाएगा, और यहां से आप 2 कम कर देंगे तो 246 मिल जाएगा। ऐसे करके सीरीज चालू हो जाएगी। इसके बीच में यही संख्याएं आएंगी, तो आप चाहे इनको जोड़ के आधा कर देते, हमने बोला था किनारे किनारे संख्याओं को जोड़ के आधा कर दीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़ के, ये बीच में होगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 206 और 246 को जोड़ लेंगे और बटा में 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 452, और 452 का आधा कर देंगे 226। इस सीरीज का औसत आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 127 से 173। इसको साफ कर देते हैं। 127 से 173 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, 127 से लेकर 173, 127 से लेकर 173 तक की सभी विषम संख्याओं का। तो देखिए, 127 में अगर 2 बढ़ा देंगे 129 अगली विषम संख्या मिल जाएगी, और 173 से आप 2 कम कर देंगे 171। ऐसे चाहे तो आप सारी संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो औसत चाहिए। औसत का सीधा सीधा फंडा है कि अगर सीरीज है तो किनारे वालों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 127 में 173 को जोड़ दीजिए और इसका आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 300/2 अर्थात 150। इसका औसत आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 69 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए 61 क्रमागत संख्याओं का औसत 69 है। देखिए 69 69 बीचों बीच में होगा क्योंकि औसत है। अब 61 संख्याएं हैं तो इसके आगे 30 संख्याएं होंगी, 30 संख्याएं इसके आगे होंगी और इसके इस साइड में पीछे भी 30 संख्याएं होंगी, 30 संख्याएं इधर होंगी। ठीक है, अब बोला गया विषम संख्याओं का औसत 69 है, तो अगर इसके आगे 30 संख्याएं होंगी तो 30 हर संख्या विषम संख्याओं में दो दो के क्रम में बढ़ेगी। मतलब 69 में 2 जोड़ेंगे तो 71 मिलेगा, 2 जोड़ेंगे 73 मिलेगा, ऐसे संख्याएं बढ़ेंगी। तो अगर इसका मैं 2 गुना कर दूं, 30 दूना 60 और इसमें 60 जोड़ दें, तो जब आप इसमें 60 जोड़ देंगे तो यहां पर सबसे अंतिम संख्या हो जाएगी 129। और अगर इससे आप 60 घटा दें, 30 गुणा 2 और इससे आप 60 माइनस कर दें तो यहां पर आप सीधा 9, तो सबसे छोटी संख्या 9 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या 129 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो हमारा उत्तर 129 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 54 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 38 है। नहीं, दोबारा पढ़ रहे हैं। 54 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 134 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए 54 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 134 है, तो 134 तो बीचों बीच में होगा। अब समझिए इसके आगे इधर 27 संख्याएं होंगी और इसके आगे इधर भी 27 संख्याएं होंगी। विषम है, ये बीचों बीच में आया होगा, 27 इधर होगी 27। अगर आप इसमें केवल एक जोड़ देंगे 135 हो जाएगा, ये एक संख्या मिल जाएगी। अब 27 के बाद में इधर 26 संख्या ही रह जाएंगी, इससे आप एक घटा दीजिए 133 रह जाएगा और इधर भी अब 26 संख्याएं ही रह जाएंगी। 26 अब इधर होंगी और 26 इधर होंगी, इससे आपने एक घटा दिया और इसमें आपने एक जोड़ दिया। ठीक है, आगे बोला सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए अब आप इससे देखिए, जब विषम होती 2 घटती है, इसमें से 2 कम कर देंगे 131 अगली मिल जाएगी और इससे 2 कम कर देंगे 129 अगली मिल जाएगी, ऐसे संख्या घटती रहेंगी। तो अगर मैं 26 दूना 52, 133 से अगर मैं 52 घटा दूं डायरेक्ट, हाँ 26 दूना, तो इधर 1 बचेगा और ये 81, ये सबसे छोटी संख्या इधर हमको 81 मिल जाएगी। यही हमारा उत्तर होगा। अगर बड़ी पूछता तो 135 में 26 दूना 52 जोड़ देते, ये 7 हो जाता, 187 सबसे बड़ी संख्या इधर मिल जाती, लेकिन इसका उत्तर हमारा 81 होगा क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 16 लगातार सम संख्याओं का औसत 109 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए 16 लगातार सम संख्याओं का औसत 109 है, ये 109 बीचों बीच में होगा, इसके इधर 8 सम संख्याएं होंगी और इसके इधर भी 8 संख्याएं होंगी। सीधी सी बात, अब औसत है, आप इसमें केवल एक जोड़ दीजिए 110, इधर मिल जाएगा, संख्याएं बचेंगी इधर 7 संख्याएं, 7 संख्याएं और इससे एक घटा दीजिए अर्थात 108 मिल जाएगा, इससे एक घटा देने से और इधर भी होंगी 7 संख्याएं, 7 संख्याएं घटते क्रम में 7 संख्याएं। ठीक है, अगर संख्याएं सम है तो 7 दूनी 14 आप जोड़ दीजिए, 110 में 14 जोड़ देंगे
124, ये सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी, यही हमारा उत्तर होगा। अगर चाहो तो इससे आप 14 घटा दो, 109 से आप 14 घटा दीजिए, इधर 5 बचेगा, ये 95, सीधी सी बात है। इधर आपको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। नहीं, 108 से घटाएंगे तो 94, 108 से घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 4, 94, यहाँ पे 94, ठीक है। 109 नहीं, 109 तो औसत है, हमें 108 से घटाना पड़ेगा जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी पूछेगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी 124 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 लगातार सम संख्याओं का औसत 224 है, तो दूसरी और 18वीं संख्या का योग क्या होगा? दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। 19 लगातार सम संख्याओं का औसत 224 है, तो दूसरी और 18वीं संख्या का योग क्या होगा? देखिए, 19 लगातार सम संख्याओं का औसत 224 है, तो देखिए ये बीचों बीच में 224 होगा। अब इसके इधर में आपके पास में 18 संख्याएं होंगी, 19 है ना संख्याएं, तो इसके इधर में 9 संख्याएं होंगी, और इसके इस साइड में भी 9 संख्याएं होंगी। सीधी सी बात है, सम संख्याएं हैं, तो अगर आप इसमें देखना 2-2 करके बढ़ेंगी, तो 9 दूनी 18 आप इसमें डायरेक्ट जोड़ दीजिए, तो 224 में अगर हम 18 जोड़ देंगे तो 8 4 12 की 2, 242 सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी। और अगर इस 224 से हम लोग घटा दें 18, तो हमें यहां पर 206 मिल जाएगी। ये पहली संख्या होगी, ये 19वीं संख्या होगी, ये पहली फर्स्ट संख्या होगी, पहली, ये पहली। तो दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी हमारी 208, ठीक है। और 18वीं संख्या क्या होगी? 240। और बोल रहे हैं हमें 18वीं और दूसरी संख्या का योग चाहिए। तो अगर हम लोग जो दूसरी संख्या है 208, ये दूसरी संख्या है, इस संख्या में जोड़ देंगे 240 अर्थात 18वीं संख्या, तो ये हो जाएगा 448। इन दोनों का योग, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 लगातार सम संख्याओं का औसत 118 है, तो पहली और अंतिम के बीच का अंतर क्या होगा? 39 लगातार सम संख्याओं का औसत 118 है, तो पहली और अंतिम के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए, औसत है 118, तो ये बीचों बीच में होगा। 39 संख्याओं की बात कही गई है, तो 38 यानी कि 19 संख्याएं इधर होंगी, सम संख्याएं 19 इधर होंगी और 19 सम संख्याएं इधर होंगी। अब पहली और आखिरी देखो, 19 दूना 38, 118 में आप 38 जोड़ दीजिए, 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 156। सबसे लास्ट संख्या 156 आ जाएगी। और 118 से आप 38 घटा दीजिए, 0 आ जाएगा ये, और 11 में से 3 जाएगा तो ये बचेगा 80। ये आपकी आ जाएगी सबसे पहली संख्या। और पहली और अंतिम का अंतर पूछ रहे हैं, तो 156 से आप 80 घटा दीजिए, आपका अंतर आ जाएगा 76। ये तो अब संख्या निकाल, लेकिन आप मेरे तरीके से देखिए, ये 19 इधर बढ़े, 19 उधर बढ़े, और 2 2 का गैप है, तो 19
में दो दो का गैप है, तो कितनी संख्या है? 38 संख्या है, और 38 संख्याओं का दो दो का गैप है, तो 19 38 दूना 76। डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 का गुणा कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है 50 और 100 के बीच की सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है? दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। 50 और 100 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है? देखिए 50 और यहां 100 के बीच 7 से विभाजित, तो देखिए 50 तो 7 से विभाज्य होती नहीं है, 50 के आगे बढ़ेंगे तो 56 संख्या 7 से विभाज्य होती है। 50 7 56, इसके 7 में 63 7 से विभाज्य होती है, तो हमारी सीरीज निकलेगी 56 63, और ऐसे चलती चली। अब देखिए 100 तो विभाज्य, 100 से तो 98 विभाज्य होती है, ठीक है। 98 से अगर 7 आप कम कर 13 7 91 विभाज्य होती है, और फिर 12 7 84 विभाज्य होगी, ये विभाज्य होगी। तो जो 7 से विभाज्य संख्या है वो यही सीरीज में होगी। इनका औसत हमने बोला लास्ट और पहले को जोड़ के आधा कर दीजिए, 56 और 98 जोड़ के आधा कर दीजिए। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 8 16 प्लस इसको काटेंगे 2 चौके 8 दूने 18, 8 9 17 की 7, और हाथ से लगा 1 4 2 6 1 7 77, इसका औसत आ जाएगा जो 7 से विभाज्य संख्या होगी। देखिए आज हमने लगभग में संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कमियां अगर हम कर रहे हैं उनको कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।